हेलो एवरीवन, मैं खेम नारायण महतो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल 247 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 के आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक के टेस्ट पेपर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा। दोस्तों, जिन विद्यार्थियों को इस टेस्ट पेपर में थोड़ी सी भी समस्या है ना, उनको मैं सिर्फ यही कहूंगा, आप लोग सिर्फ वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए। मैं आप लोगों को इस टेस्ट पेपर के सभी क्वेश्चन को इतनी डिटेल से आप लोगों को बनाने के लिए सिखा दूंगा ना कि आप लोगों को दोबारा कभी भी इस टेस्ट पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सिर्फ आप लोगों को एक ही काम करना होगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखना होगा। अगर आप ध्यानपूर्वक से देखते हैं ना, तो आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप लोगों को जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जरूर आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखेंगे एवं सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीका से बनाने के लिए सीखेंगे। देखिए दोस्तों, टेस्ट पेपर 4 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इवेलुएट 1 मल्टीपल 2/5 का पावर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप लोग इस तरह का क्वेश्चन जब सोल्यूशन करेंगे ना, तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे इस प्रकार से सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर आप देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर सिंपली पहले इस प्रकार से लिख दीजिए। ओके, लिखने के बाद यहाँ पर बराबर का साइन दीजिएगा। लिखने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों का जो मेन काम है ना वो शुरू होता है। यहाँ क्या करना है दोस्तों कि जो डिनोमिनेटर में जो संख्या होगी ना और यहाँ पर जो संख्या दी गई रहती है उसके साथ आप लोगों को क्या करना है, मल्टीपल करना है। और मल्टीपल में जो संख्या आई रहती है उसके बाद यहाँ की संख्या के साथ क्या करना रहता है, प्लस करना रहता है। ठीक है, तो कैसे करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर सिंपली इस तरह से लिखेंगे और देखो ये 5 जो है यहाँ पर जो संख्या रहती है उसके साथ मल्टीपल होगा, तो यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 5 मल्टीपल 1 हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होती है प्लस होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्लस का 2 लिख देंगे क्योंकि 2 था, तो बाय उसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पर 5। ठीक है, और पावर क्या दे देंगे हम लोग इस प्रकार से 3 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों कि मल्टीपल करना है, तो 5 1 जब 5 होगा तो यहाँ पर क्या आएगा 5 और प्लस का 2 हो जाएगा और बाय क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी और इसकी पावर क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है प्लस 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 हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 7/5 हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि 7/5 का पावर 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को इस प्रकार से आएगा ना, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जितनी पावर होगी उतनी बार उस संख्या को लिख देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पावर क्या है 3 है, आप लोग सिंपली क्या करेंगे 7/5 को जो है ना इस प्रकार से 3 टाइम लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद अब आप लोगों को क्या काम होगा कि ऊपर वाली संख्या को ऊपर से मल्टीपल करेंगे और नीचे वाली संख्या को नीचे से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, ये किसके रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे कि इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे। ठीक है, यानी 7 × 7 × 7 और नीचे लिख देंगे 5 × 5 × 5। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से लिख दीजिएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, इन तीन 7 को आप लोग जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 343 आ जाएगा। ओके, और आप लोग 3 टाइम ये जो 5 है उनको मल्टीपल कीजिएगा तो जवाब में आएगा 125। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जो जवाब रहा वो रहा 343/125। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने के लिए सिखाता हूं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इवेलुएट √100 दिया हुआ है 4096 लिखा हुआ है। बट यहाँ पर आप लोग जब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि यहाँ तो √100 तो लिखी हुई है बट यहाँ बीच में 3 लिखी हुई है। ठीक है, तो जब इस तरह से 3 लिखी हुई रहती है ना दोस्तों, तो आप लोग को एक बात ध्यान देना रहता है कि अब यहाँ पर जो भी फैक्टर करके हम लोग नंबर लेकर के आएंगे ना, उन नंबर को हम लोग को 3 पेयर में बाहर निकालना रहेगा। ठीक है, यानी मैं आप लोग को समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर 100 अगर मैं नॉर्मली लिख देता हूँ तो आप लोग क्या करते हैं कि सिंपल बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, बट ये 10 बाहर कैसे निकलता था, तो आप लोग क्या कहते थे कि नहीं ये जो √100 है वो यहाँ पर सिंपली क्या होता था कि इस प्रकार से लिख देते थे 10 × का 10, तो यहाँ से इन दोनों में से एक क्या हुआ करता था, बाहर निकल जाता था। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को इसी जानकारी हुआ करती थी कि यहाँ पर कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, तो यहाँ पर क्या लिखा रहता था 2 ऑलरेडी ये रहता था। ठीक है, इस चीज को हम लोग को जानकारी रहता है और हर एक बच्चे को इस चीज को पता होता है। ठीक है, बट यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि √100 तो दी हुई है बट यहाँ पर 3 दी गई हुई है। ठीक है, तो जब ये 3 दी गई हुई है तो यहाँ पर आप लोग जब देखे तो पता चला कि 2 था तो 2 के पेयर में बाहर निकाल रहे थे हम लोग, है ना, लेकिन अब यहाँ 3 दी गई हुई तो आप लोग को 3 के पेयर में सबको बाहर निकालना है। ठीक है, यानी जो भी आएंगे जो नंबर उनको 3 का पेयर मिला करके आप लोग को एक एक बाहर निकालना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को करके बताता हूँ किस प्रकार से आप लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग सिंपली इसको क्या करेंगे लिखेंगे पहले, है ना, लिख दीजिएगा ये जो नंबर होगा उस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 4096 लिखेंगे। उसके बाद इसका आप लोग क्या कीजिएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से सबसे पहले इसको डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 0 यहाँ पर 4 8 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 और 2 यहाँ और 4 आ जाएगा।
फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 5 1 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग डिवाइड करते जाइएगा। ओके, यहाँ पर इसको देख सकते हैं, आप लोग को मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। 1 2 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 6 4, और यहाँ इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ 32 है। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, मैं 32 लिख देता हूँ यहाँ पर। फिर इसको मैं यहाँ 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 6, और 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करूंगा 4 आ जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड करूंगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी नंबर दिया गया है इसको फैक्टर के देखिए इतने बार यहाँ पर 2 आ चुका है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को काउंट करके बता देता हूँ कि 2 कितने टाइम आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी ये जो 2 आई हुई है वो 12 टाइम आई हुई है। तो जब इसको अब इतना फैक्टर करने के बाद, यानी इतना बार डिवाइड करने के बाद हम लोग को क्या करना है, सिंपल इस प्रकार से इसको लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, कि 3 लिख देंगे, यहाँ पर 4096 लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद बराबर यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, और जितनी बार यहाँ पर जो 2 आई हुई है ना उसको रूट अंडर में इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, सिंपली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोग को 12 टाइम। ओके, ये इस प्रकार से लिखा गया, देख सकते हैं यहाँ पर 3 और 3 यहाँ पर हो गया। फिर मैं यहाँ पर 3 टाइम इस प्रकार से लिख देता हूँ। अगर आप लोग के कॉपी में जगह होगी कि नहीं सीधा आप लोग को लिखना है 12 टाइम, तो आप 12 टाइम यहाँ पर इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए इतने बार आप लिखिएगा। लिखने के बाद क्या करना है कि आप लोग को 3 के पेयर में आपको बाहर निकालना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं काउंट कर देता हूँ 1 2 3। तो अब इनमें से ये जो 3 बार जो 2 है ना वो एक बार अब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक बार बाहर निकलेगा, इसमें से भी एक बार बाहर निकलेगा, इसमें से भी एक बार बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इंटू का 2 इंटू का 2 इंटू का 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 4 टाइम जो है वो 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इनको आपस में मल्टीपल करना है। मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को जो है कोई भी क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पावर में 3 था, इसीलिए हम लोगों ने 3 के पेयर में एक का बाहर निकाले। अगर पावर का यहाँ पर अगर दे देगा 4 तो 4 के पेयर में एक बाहर निकालना है। 5 दे देगा तो 5 के पावर में एक बाहर निकालना है। ठीक है, इस बात को आप लोग नहीं भूलिएगा। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इवेलुएट रूट अंडर लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 दिया गया हुआ है। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया था उसी तरह से यहाँ पे दिया गया हुआ है, बट इसमें एक चीज थोड़ी सी बदलाव की गई हुई है। यहाँ पर लिखा है 216 मल्टीपल 343 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी हम जब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्यूशन कर रहे थे तो क्या किया गया था कि एक सिंपल सा एक कोई नंबर लिख करके दिया गया हुआ था, बट आप लोग को अब यहाँ पर मल्टीपल के रूप में दिया गया हुआ है। तो कोई बात नहीं है, आप लोग सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले इनका लॉन्ग डिवीजन से आप लोग पहले डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे मैं बता देता हूँ। आप लोग यहाँ पर 216 लिखेंगे, उसके बाद इनको डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 108 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे। फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पर होगा 5 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर होगा 2 7, और फिर यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे होगा 9, और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर सिंपल आप क्या कीजिएगा 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 343 लिखा हुआ है, तो 343 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ होगा 49, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7, और 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो भी नंबर यहाँ पर मल्टीपल के रूप में, उनको अगर मैं फैक्टर के रूप में लिखूंगा तो इस प्रकार से लिख लूंगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, अब सिंपली यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर 3 और 216 मल्टीपल 343 यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद बराबर क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर 3 आप लोग को छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 216 के बदले में क्या लिखेंगे, ये सभी डिजिट लिख देंगे जो यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू का 2 इंटू का 2, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 3 इंटू का 3 लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या चीज है कि आप लोगों को यहाँ पर 343 का क्या है, यहाँ 7 इंटू 7 इंटू 7 है। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 3 टाइम यहाँ पर 7 यहाँ पर इस प्रकार से लिख दूंगा। ठीक है, लिखने के बाद अब आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस प्रकार से। अब देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये 3 है, तो आप 3 के पेयर में एक बाहर निकलेगा, तो सिंपली क्या करना है कि ये यहाँ पर है। ठीक है, तो इनमें से एक बाहर निकलेगा, यानी 2 एक बाहर निकल जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्या चीज है, 3 है 3 टाइम, तो एक 3 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ 7 क्या है 3 टाइम है, तो एक 7 क्या होगा बाहर निकल जाएगा। ओके, उसके बाद आपस में इनको मल्टीपल करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 3 क्या होगा 6, और 6 7 हो जाएगा 42, तो यहाँ पर सिंपल इसका जो आंसर आने वाला है वो 42 आने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कीजिएगा।
अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इवेलुएट रूट अंडर लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और -64/125 लिखा हुआ है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन ना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण मैं बता देता हूँ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है ना एक तो फ्रैक्शन में दिया गया हुआ है, साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर माइनस में भी लिखा गया हुआ है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो टीचर के नजर में आ जाते हैं और वो लोग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को दे देते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को घर में लिख करके भी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मैं खुद अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं प्रीफर करता हूँ और उनको भी बता देता हूँ कि एग्जाम में आ सकता है और मैं क्वेश्चन देता भी हूँ अपने एग्जाम में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मैं आप लोग को अभी अच्छे से समझा दूंगा, बस ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप लोग इस तरह का क्वेश्चन देगा तो सबसे पहला आप लोगों को क्या काम होगा कि इनको पहले फैक्टर करना। ठीक है, तो आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे 64 लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 से क्या आएगा 32, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 16 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं 125 है तो 125 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 से तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और फिर मैं यहाँ पर इसे 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये 25 हो जाएगी और फिर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो सॉरी यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 1 टाइम में ये चला जाएगा। ओके, इस प्रकार से ये आ जाता है, ध्यान देखिए। अब यहाँ पर इसको अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं। इतना काम तो आप लोगों को करना ही होगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे तो लिखिएगा, इसलिए यहाँ पर 3 लिखिएगा -64 बाय यहाँ पर 125 लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद अब देख सकते हैं दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगा कि क्या मैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 मल्टीपल 64। ठीक है, अगर आप लोगों में हाँ होगा तो आप लोग एस करके लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए इतना मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है वही यहाँ पर है, क्यों, क्योंकि अगर -1 को मैं इसके साथ मल्टीपल करूंगा तो उतना ही ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब सॉल्यूशन करूंगा देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इसको 3 इस प्रकार से दे देता हूँ। अब -1 है और 64 इसका क्यूब है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा तो आप लोग बोलेंगे कि नहीं 4 का क्यूब है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, अगर मैं इसका पेयर कर दूंगा तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा और इसको मैं यहाँ पर ले लूंगा तो ये भी 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आने में इतना टाइम 2 को लिखने के बजाय अगर मैं 4 × 4 × 4 लिखूंगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपली मैं आप लोग को बता दूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 × 4 × 4। ठीक है, और बाय यहाँ पर क्या लिख दूंगा 5 × 5 ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं इतना लिख सकता हूँ, ध्यान देंगे। उसके बाद अब देखिए आप लोग के पास क्या हो गया, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 के पेयर में एक बाहर आएगा तो ये देखिए -1 तो एक बाहर आ ही जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ से एक 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा -4/5 आ जाएगा। ओके, अब आप लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर इस प्रकार से आ चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर -1 था, -1 यहाँ पर बाहर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से बाहर निकल गया, तो मैं अब इस चीज का कंफ्यूजन आप लोग को यहाँ पर दूर करूंगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, इस तरह से आप लोग लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है कि ये ध्यान देना है, अगर बदलना चाहेंगे तो यहाँ पर से आप बदल सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इधर लिखना चाहूंगा क्योंकि उधर साइड मिट जाती है। ठीक है, मैं यहाँ पर बनाना चाहूंगा, ध्यान देंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि 3 इंटू सॉरी यहाँ 3 लिखा हुआ है, -1 जो लिखा हुआ है, इस -1 को ना मैं 3 टाइम इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ऐसे अगर मैं लिखता हूँ तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं होगा तो मैं आप लोग को यहाँ पर क्लियर कर दूंगा अभी। ठीक है, 4 × 4 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर बाय क्या हो जाएगी, ये 5 × 5 हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगर आप यहाँ से प्रोसीड करना चाहेंगे इधर से तो कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आप इतना बनाएंगे तो बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर -1 लिखा था, तो -1 को मैं यहाँ पर 3 टाइम -1 क्यों लिख सकता हूँ, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पर 3 है ना, इसी 3 वजह से अगर मैं इसको 3 टाइम लिखूंगा तो एक टाइम बाहर निकालूंगा। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा क्या ये जो -1 है वो इतना जो मैंने माइनस इतना 3 टाइम लिखा वो -1 ही है या फिर बदल गया, क्योंकि अगर हम लोग इसको बदल देंगे तो फिर वो तो गलत हो जाएगा, तो बदलना नहीं चाहिए, उतना ही रहनी चाहिए। तो चलिए मैं आप लोग को इसका डॉट क्लियर करता हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोग को ये जरूर पता होगा कि अगर 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाता है, 1 ही हो जाता है, यानी कितनी बार 1 1 को मल्टीपल करें तो 1 ही रह जाता है। ठीक है, तो अब आप लोग का केस होगा कि अब यहाँ से तो 1 1 से तो मल्टीपल करेंगे तो 1 तो रह जाएगा, बट माइनस भी है। तो जब माइनस, एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो है मल्टीपल रूल के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक चीज जरूर आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मल्टीपल रूल में कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है, यहाँ माइनस दिया मैंने, फिर यहाँ भी दिया और यहाँ पर भी -1 दिया। ठीक है, तो देखो अब ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल कह सकते हैं कि प्लस का 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर माइनस का 1 बचा है, इसको मैं -1 से इसको मल्टीपल करूंगा, देखो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है। तो अब आप लोग को यहाँ पर ये चीज जरूर समझ में आएगा कि अगर मैं 3 टाइम भी लिख दूंगा ना -1 को, तो वो -1 ही रह जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसको डायरेक्टली निकाल करके बता दिया था। बट अगर आप लोग थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से अगर आप लोग बनाना चाहेंगे तो आप लोग सिंपली क्या कीजिएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 लिख करके आप लोग यहाँ पर इसको सोल्यूशन करेंगे और आसानी तरीके से किसी को भी बता देंगे कि देखिए यहाँ पर 3 टाइम मैंने लिखा था ना, इसीलिए मैंने इसको एक टाइम यहाँ बाहर निकाल दिया और 4 मैंने एक बार बाहर निकाल दिया और फिर एक 5 को भी निकाल दिया और आपस में इसको मल्टीपल किया तो -4/5 आ चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर रहा। कैसा लगा मेरा बताने का तरीका, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हर एक चीज आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप लोग को एक ही काम करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब आप लोगों का जो है ना, ये बी में जो है आप लोगों को एक 5 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी जो है बहुत ही आसानी तरीका से आप लोगों को बनाने के लिए सिखा दूंगा। बट आप लोगों को सिर्फ ध्यान से ही वीडियो को देखना होगा ताकि आपको हर एक चीज जो है डिटेल से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में सिंपली क्या लिखा है कि मार्क टेक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यानी जो भी आप लोग को नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं ना, उन सभी क्वेश्चंस में जो भी मतलब करेक्ट है उस पे आप लोग को सिंपली क्या करना है, इस प्रकार का टिक साइन कर देना है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आप लोग का एमसीक्यू का क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को एग्जामिनेशन में कम से कम आप लोग को 20 एमसीक्यू क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है। तो ये जो 20 एमसीक्यू आते हैं ना, उनमें से इस एक्सरसाइज का यानी इस चैप्टर का जो टेस्ट नंबर 4 है, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में इस तरह का जो क्वेश्चन वो आ जाए। इसीलिए आप लोग ध्यान से देख करके सब चीजों को डिटेल से सीखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो मैं आप लोग को सिंपली बता देता हूँ कि मैंने जो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में सोल्यूशन करवाया उसी जगह जैसा इसको भी सोल्यूशन करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करना है, लिखना है कि 1 मल्टीपल 3/4 का पावर क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है अब आप लोग को, यहाँ पर इसके साथ मल्टीपल करना और इसके साथ आप लोग को ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ओके। यानी मैं आप लोगों को करके बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखना है, 4 लिखना है और यहाँ पर जो भी संख्या रहता है उसके साथ मल्टीपल करना रहता है। तो सिंपली यहाँ पे आप 1 के साथ मल्टीपल कर देंगे और इसके साथ प्लस करना रहता है, तो प्लस कर देंगे बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी संख्या नीचे रहती है उसके साथ इसको लिख देना है और पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/4 हो जाएगा, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि 7 को 3 टाइम लिखेंगे और 4 को भी 3 टाइम लिखेंगे। इस प्रकार से आप लिख देंगे 7 इंटू 7 और 4 लिख देंगे, ठीक है। इतना आप लोग को लिख देना है। लिखने के बाद अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको जब 3 टाइम मल्टीपल करेंगे ना तो इसका जवाब क्या आएगा, 343 हो जाएगा, ठीक है। बाय अब देख सकते हैं 4 को अब हम लोग 3 टाइम मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग का आंसर रहा होगा। बट आप लोग यहाँ पर जब देखते हैं तो आप लोग को पता चलता है कि यार कोई भी ऑप्शन में जो है ना ये चीज दिया हुआ नहीं है, तो ठीक है। ये चीज दिया हुआ नहीं है तो आप लोग ये गलती कभी नहीं करेंगे कि आप लोग सिंपल जाइएगा और नन ऑफ दिस टिक कर दीजिएगा, वैसा कभी नहीं कीजिएगा। क्योंकि आप लोगों के सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं बट इनका जो फॉर्म है वो बदल करके दिया गया हुआ, मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया हुआ, ठीक है। तो अब आप लोगों को काम क्या होगा कि जो भी आंसर में आया उसको मिक्स फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करके चेक करना कि क्या वैसा मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो आप लोग को वही टिक करना है और नहीं मैच होगा तो लास्ट में आप लोगों को नन ऑफ दिस टिक करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिखाता हूँ। सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा कि 64 है, 64 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर इस तरह से लिखने के बाद आप लोग 43 लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अब आप लोग को पहला काम क्या होगा कि यहाँ पर कितने से मल्टीपल में देखिए ये इसको डिवाइड करिए, ठीक है। चेक करना या तो उसके नजदीक में जाए, ठीक है, क्योंकि उसे ऊपर तो जा नहीं सकते, उसके कम ही रखना है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप इसको जो है ना 5 टाइम में देंगे तो ये चला जाएगा इसके नजदीक में। जैसे इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 20 हो जाएगा और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जवाब यहाँ पर आता है। यानी जब हम लोग 64 को 5 का टेबल पढ़ते हैं तो ये क्या आ जाता है 320 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा और देखिए इसके साथ घटेगा तो 0 हो जाएगा, ओके। ये चीजें इसके साथ आ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भी रिमाइंडर में आएगा ना उसको आप लोगों को क्या काम करना है, न्यूमरेटर बना देना है, ओके। उसके बाद जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो इसको आप लोग को डिनोमिनेटर में ही रखना है और यहाँ पर जो भी आएगा, जो क्वोशेंट में जो भी संख्या आएगी उनको आप लोगों को यहाँ पर मल्टीपल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे मैं आप लोग को बता देता हूँ। सिंपली अब आप लोग को क्या काम करना है कि इसको मल्टीपल के रूप में लिखना है तो यहाँ पर क्या होगा 5 हो जाएगा और इसको न्यूमरेटर में लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 23 लिख देंगे
और बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी संख्या रहेगी यानी जो डिनोमिनेटर में था उसको लिख देना है। सिंपल इस प्रकार से इसको लिख देंगे। तो अब आप लोग के पास जो जवाब आ रहा है वो 5 मल्टीपल 23/64 आ जा रहा है, ठीक है। तो अब आप लोग को चेक करना है। तो देखिए चेक करके पता चलता है कि ऑप्शन नंबर सी में जो है ना वो ऑप्शन जो है मैच हो रहा है। तो अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो जवाब रहा वो ऑप्शन नंबर सी रहा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग जो है क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिएगा और उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 एवं क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। यानी आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से चारों ऑप्शन में से आप लोग को कौन एक परफेक्ट क्यूब है ये आप लोग को बताना है। क्यूब यानी 3 का पेयर, ओके। तो देखिए आप लोग को ये पता चल गया होगा यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 1 में जो लिखा गया हुआ है वो 11 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये तो क्यूब है नहीं, चूंकि ये स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, तो ये 13 का स्क्वायर है। तो आप लोग को पता चल गया होगा ये किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। बट यहाँ पर देख सकते हैं 216 जो है ना ये 6 का क्यूब है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है, ओके। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि 216 जो है वही आप लोग का आंसर है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं टिक लगा रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि सब सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का सही है। मैं आप लोग को बता रहा था कि ये किसका स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है, तो ये 13 का स्क्वायर है। और ये जो है वो 14 का स्क्वायर है। बट आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा, अभी मैं आप लोग को बताया था कि ये 6 का क्यूब है, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन जब मिलेगा ना तो इसे माइंड में रिकॉल कीजिएगा, और इस सब चीज का जवाब देने के लिए आप लोग के पास याद भी चीजें होनी चाहिए। जैसे कि मैं आप लोग को अगर बताऊं, आप लोग क्लास 8 में है तो आप लोग को जो कम से कम स्क्वायर जो है ना वो 20 तक कम से कम आप लोग को याद होनी चाहिए। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो आप लोग को मिनिमम जो होगा ना वो 10 तक याद होनी ही चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेगी तो आप लोग को प्रॉब्लम करेगा और आप लोग जो है वो सभी इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर पाइएगा। साथ ही साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में जो है ना सभी एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीका से आप लोगों को पढ़ा करके मैंने इसी चैनल में अच्छे से अपलोड भी कर दिया हूँ, एक प्ले लिस्ट बना करके। अगर आप लोगों को कोई भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होगा तो सिंपली आप लोग को एक ही काम करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट मिलेगा, आप लोग क्लिक कीजिएगा। जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम होगा जिस एक्सरसाइज में, बस उसको क्लिक कीजिए, अच्छे से देखिए। थोड़ी सी लंबी वीडियो तो जरूर होगी बट हर एक डिटेल से आप लोग को समझाया गया होगा, जिसकी वजह से आप लोग जो है ना अच्छे से सीख पाएंगे। तो एक ही काम करना है, जो चीज नहीं समझ में आए वो आप लोग चेकआउट करके सीख लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि रूट अंडर लिखा है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 216 इंटू 64 लिखा गया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में सोल्यूशन करवा चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं अभी आप लोग को यहाँ पर भी समझा देता हूँ और अच्छे से सोल्यूशन करने के लिए बता भी देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर रूट अंडर देने के बाद 3 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर जो भी संख्या दी गई हुई इनकी पेयर में 3 होनी चाहिए, वो एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो 3 लिखा हुआ है इसको इसी प्रकार से लिखेंगे, 216 इंटू का 64 तो लिख देंगे। बट आप लोग यहाँ पर देखिए, जब आप लोग को अच्छे से याद होगा क्यूब तो आप लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमने इसको जो 3 लिख दिया ये किसका क्यूब है। तो अभी अभी मैंने आप लोग को बताया कि 6 का क्यूब है। तो आप लोग सिंपली क्या कीजिएगा, 6 को 3 टाइम यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर मल्टीपल साइन देंगे। 64 किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब है। तो 4 को भी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 टाइम इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ ना इनमें से एक यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो एक 6 बाहर निकल जाएगा आ जाएगा और एक 4 बाहर निकल करके आ जाएगा। तो इनको आपस में मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग के ऑप्शन नंबर सी में 64 दिया गया हुआ है, सॉरी 24 दिया गया हुआ है। तो 24 आप लोगों का जवाब हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से सब चीज को नोट भी घर में जरूर करते जाइएगा। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 का भी सभी अच्छी तरीका से सॉल्यूशन करने के लिए सिखा दूंगा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखते जाइएगा, आप लोग को जो डिटेल से मैं आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ ना वो आप लोग को पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आप लोग इसको अच्छे से सॉल्यूशन कर पाएंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं बल्कि सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। कहने का मतलब आपको न्यूमेरिकल में दे दिया जाएगा, बनाने के लिए 3-4 नंबर के लिए भी दिया जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा और हर चीज को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर should 324 be multiplied to get ये परफेक्ट क्यूब, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है, सिंपल मैं आप लोग को समझाता हूँ कि 324 में कौन से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें ना कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो वो नंबर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया हुआ है, तो कौन सा नंबर होगा वो आप लोग को बताना है। तो चलिए मैं आप लोग को सोल्यूशन करने के लिए सिखाता हूँ। आप लोग सिंपली क्या कीजिएगा कि जो भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा उनमें जो भी नंबर दिया रहेगा उसका सिंपली आप लोग क्या करेंगे कि इस प्रकार से आप लोग डिवाइड कीजिएगा, यानी उसका फैक्टर निकालने की प्रोसेस को आप लोग अपनाइएगा। यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे, देख सकते हैं डिवाइड करूंगा तो 1 और फिर 6 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर मैं इसको 2 टाइम में दूंगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा 8 और 1 आ जाएगा। इसको मैं 3 टाइम से दूंगा तो यहाँ पर 2 7 और यहाँ पर 3 टाइम में दूंगा तो यहाँ 9 और फिर 3 से दूंगा तो यहाँ पर 3 टाइम में आएगा और फिर 3 से देंगे यहाँ पर तो
वन टाइम में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद आप लोग को ध्यान देना होगा कि देखिए ये परफेक्ट क्यूब करने की बात बोल रहा है। तो परफेक्ट क्यूब क्या बोलते हैं, जब थ्री के पेयर में सब होते हैं। ठीक है, यानी थ्री के पेयर में अगर हो तो वो परफेक्ट क्यूब है। बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो टू जो है वो थ्री के पेयर में नहीं है। कमी कितने का है, एक, दो का कमी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि चार जो है वो तीन है, यानी 4 टाइम 3 है। बट अगर 4 टाइम 3 है तो ये भी तो परफेक्ट क्यूब में नहीं है। यानी आप देख सकते हैं कि ये तो 3 तो एक साथ है, बट ये जो 3 है वो सिंगल वन टाइम है। तो यहाँ पर आप देखिए टू में क्या कितने कमी, टू की कमी थी एक का, और थ्री की कमी कितनी नजर आती है, तो यहाँ पर थ्री की जो कमी नजर आती है वो 2 बार कमी नजर आती है। ठीक है, तो इतना हम लोग लिख देंगे और आपस में इनको मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने के बाद कितना आ रहा है, 18। ठीक है, तो वो जो छोटी से छोटी जो नंबर है ना वह 18 ही है, जो इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग जो है जो भी क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा सोल्यूशन जरूर कीजिएगा। अगर सोल्यूशन आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है तो सबसे पहला काम आप लोग को होगा एक प्यारा सा कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन करके बताऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आप लोगों को जो है ना 2-3 नंबर के लिए भी आ सकता है। यहाँ पर क्या किया गया हुआ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बना दिया गया, बट मैं आप लोगों को इसको अच्छे से बनाने के लिए भी सिखा दूंगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ज्यादा नंबर के लिए तो आप कैसे बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह से सोल्यूशन लिखिएगा। सोल्यूशन लिखने के बाद आप लोग को एक ही काम करना होगा, जो भी नंबर आप लोग को यहाँ पर दिए गए हैं इनका पहले फैक्टर करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग बता देता हूँ 128 का हम लोग यहाँ पर फैक्टर करेंगे। इसको फैक्टर करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 से देंगे तो यहाँ पर 6 4, और यहाँ पर फिर 2 से देंगे तो यहाँ पर 3 2, और फिर 2 से मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 6, और 2 से दूंगा तो 8। ठीक है, 2 से दे दूंगा तो इसे 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 से दूंगा तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 250 लिखा हुआ है। तो 250 का भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 2 और 5 हो जाएगा। फिर 5 से मैं दूंगा यहाँ से तो ये 2 5। ओके, फिर मैं यहाँ 5 से दूंगा इसको तो यहाँ पर जाएगा ये 5 टाइम में, और फिर मैं 5 से दूंगा यहाँ पर तो 1 टाइम में ये जाएगा। ओके, इतना लिखेंगे। तो अब हम लोग इतना करने के बाद अब इसका प्रोसेस अपनाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन में सिंपली क्या करना है, लिखना है, इसीलिए 128 बाय यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, √100 और 3 250 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जो जो इसके फैक्टर के रूप में आए हैं उनको लिख देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 कितने टाइम में आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर देने के बाद यहाँ पर 3 लिखेंगे और इसको 7 टाइम यहाँ पर 2 इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो 3 टाइम हुआ है 4 5 और फिर 1 फिर 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एक बार और। ठीक है, यानी 7 हो जाएगा। यहाँ पर अब हम इसको लिख देंगे 3 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और इसका क्या आ चुका है, तो एक बार 2 आ चुका है और 3 टाइम 5 आ चुका है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक 3 के पेयर में बाहर निकलेगा, चूंकि यहाँ 3 दिया हुआ है, एक 3 के बाहर निकलेगा, एक इनमें से बाहर निकल जाएगा, इनमें से एक बाहर निकल जाएगा, तो वो √100 में ही रह जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 5 जो है 3 टाइम है, तो इनमें से एक बाहर निकल जाएगा, √2 जो होगा वो बाहर वहाँ रह जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × का 2 हो जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से 3 देंगे और 2 रह जाएगा। ठीक है, बाय यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, एक 5 बाहर निकल जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये √100 का 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 1 टाइम में, यहाँ पर ये 1 टाइम में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बचा क्या है, 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 और नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो जवाब आ रहा है क्या आ रहा है, 4/5 आ जा रहा है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जो है भूलिएगा नहीं, इसी प्रकार से आप लोग को सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करते जाना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसको जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग जो हैं अभी क्लास 8 में हैं, तो अगर आप लोग क्लास 9 के लिए सैनिक विद्यालय में अगर आप लोग एग्जाम देते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पर पूछ सकता है, क्योंकि आसानी से बन जाता है और थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो बस आप लोग के लिए यही बताना चाहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और सैनिक विद्यालय वगैरह में पूछ देता है, तो आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूब ऑफ एन ओड नंबर। ठीक है, बोल रहा है कि इनमें से कौन क्यूब जो है ना वो ओड नंबर क्यूब है। ठीक है, यानी क्यूब ओड नंबर का क्यूब है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ 216 भी क्यूब है, इसका क्यूब है, मैं आपको बता दूं 6 का क्यूब है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 8, अगर ये जो दिया गया हुआ है ये जो आपका बी वाला है ये 8 का क्यूब है। ठीक है, और अगर इसको देखिए आप लोग, ये किसका क्यूब है, वो
10 का क्यूब है, ठीक है। और इसका मैं अगर बताना चाहूंगा तो ये 7 का क्यूब है, ठीक है। ये 7 का क्यूब है, मुझे याद था तो मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक। बट आप लोग जो है कैसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो क्यूब था वो ओड का ही क्यूब था और ये जो क्यूब था वो इवन का क्यूब था। मैं आप लोग को बता देता हूँ, जब भी आप लोगों को इस तरह का नंबर अगर दिया हुआ रहेगा तो आप लोग जो है ना फोकस ये नहीं कीजिएगा कि उड नंबर का क्यूब कौन है, हम उसका क्यूब पहले निकालेंगे तब उसका जवाब देंगे, वैसा नहीं करना है। सिंपल आप लोग को एक ही काम करना है, इनमें से चेक करना है कि कौन एक ओड नंबर है, बस। अगर वो ओड नंबर है तो वही ओड नंबर का क्यूब है, बस ये चीज आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं 216 की बात करूँ तो ये क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये इवन नंबर का क्यूब है। यहाँ पर 512 लिखा है, ये भी क्यूब है, लेकिन ये 8 का क्यूब है, यानी ये इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ये कभी ओड का क्यूब होगा नहीं। 343 लिखा हुआ है जो कि एक ओड नंबर है, ठीक है, एक ओड नंबर है, तो ये जो ओड नंबर है तो ये ओड नंबर का ही क्यूब है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा 1000, तो 1000 जो लिखा हुआ है एक किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है, और ये खुद ही एक ओड नंबर है, ठीक है, सॉरी इवन नंबर है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप लोगों को ओड नंबर का क्यूब पूछेगा और ऑप्शन में दिया रहेगा तो ओड नंबर जहां होगा वही उसका आंसर होगा। या फिर अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन अगर बदल दूं, अगर यहाँ इवन नंबर अगर लिखा हुआ आपको अगर मिल जाए तो एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आप लोगों को इनमें से जो इवन नंबर मिलेगा ऑप्शन में ना वही सही होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक ऑप्शन बनाना चाहूंगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर 343, ठीक है। फिर अगर मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर अच्छे से बी में अगर लिख दूंगा तो जैसे लिख देता हूँ मैं 125, ओके, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पर सी नंबर में लिखना चाहूंगा, जैसे मैं सी नंबर में लिख देता हूँ 126, उसके बाद डी नंबर में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नन ऑफ दीज, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया, नन ऑफ दीज लिख दिया, ओके। इस बात को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ अभी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देते हैं, क्वेश्चन में क्या लिख देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्यूब ऑफ एन इवन नंबर, यानी ओड खत्म करके अब इवन नंबर में बात करता हूँ। तो इवन नंबर में जब आप इसको बताइएगा तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो आपको ऑप्शन मिलेगा ना उसमें आप लोग क्या कीजिएगा कि देखिएगा कि कौन एक इवन नंबर है, जो इवन नंबर होगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे 343 लिखा हुआ, ये क्या नंबर है, ओड नंबर है, तो ये तो होगा नहीं। लिखा 125, ये भी क्या ओड नंबर है, जो कि 5 का क्यूब है, तो ये भी नहीं होगा। 216 लिखा हुआ है, ये 216 क्या चीज है, इवन नंबर है, तो ये आपका क्यूब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और ये तो कभी होने वाला है नहीं, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोगों को कि जब आप लोगों को ओड नंबर का क्यूब पूछेगा तो चेक कीजिएगा ऑप्शन में कौन ओड नंबर है, और जब आप लोगों को इवन नंबर पूछेगा तो चेक कीजिएगा कि कौन इवन नंबर है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से इसी प्रकार से जवाब देने हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को जो है ना क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आप लोग को आ जाइए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, यानी खाली जगह को भरिए, जो भी आप लोग को खाली जगह जो दिख रही है उसको आप लोग को फिल करना, ओके। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखते हैं क्या लिखा है कि √100 लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है, ठीक है, यानी मल्टीपल में ए इंटू बी लिखा हुआ है, और यहाँ 3 लिखा हुआ है। अब आगे जब हम लोग देखते हैं तो बराबर के साइड में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर √100 दिया गया हुआ है, ए लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आएगा तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये जो यहाँ पर आ जाएगा वो आप लोग को सिंपली लिख देना है कि √100 यहाँ पर 3 और बी लिख देना है, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा, यही इसका आंसर होगा। कैसे हो रहा है मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ इस प्रकार से √103 और यहाँ ए बी अगर मैं लिखूँ तो मैं इसको सेपरेट इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है, ए लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं इस प्रकार से इसको बी लिख दूंगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर नीचे यहाँ पर क्या होगा 1 और 1 हो जाएगा। अब आप लोग को पता होगा कि देखिए जब इस तरह के √100 में जब भी क्वेश्चन नंबर दिया रहता है ना तो बाहर वाला बाहर से मल्टीपल होता है और अंदर वाला अंदर से होता है, ठीक है। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, √100 क्या हो जाएगा यहाँ पर तो 3 ही रहेगा और ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि ये नंबर जो है उतना ही है, तो मैं यहाँ पर जो है ना √100 देने के बाद बी लिख सकता हूँ और यहाँ पर जो 3 लिखी गई हो तो 3 यहाँ पर रहेगी ही रहेगी, ठीक है। इस बात को आप लोग भूलिएगा नहीं, इस प्रोसेस से यहाँ पर इसका ये चीजें आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है कि √100 ए बाई बी लिखा हुआ और यहाँ पर 3 लिखा गया हुआ है, ठीक है। तो इसको जब मैं यहाँ पर लिखूंगा ना तो सिंपली देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको 3 लिख दूंगा और यहाँ ए लिख दूंगा और यहाँ पर क्या होगा ये इस तरह से आके ये यहाँ पर बी लिख सकता हूँ, ठीक है। सेपरेट मैं लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना वो परिवर्तन करके यहाँ पर दिया गया हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि √100 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 दिया है, माइनस का x दिया है, ठीक है। तो इसका जवाब मैं सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहूंगा कि इसका जवाब आएगा माइनस
यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा। ओके, तो ये कैसे आया तो उसके बारे में आप लोग को अब यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्लियर कर दिया हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो किस तरह से क्लियर किया हूँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए इसका सोल्यूशन करेंगे तो सिंपली क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जाएंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 क्या मैं यहाँ पर माइनस का 1 और इंटू का x लिख सकता हूँ। आप लोग का बहुत सारे लोगों का स्टूडेंट लोग का जवाब होगा कि हाँ आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर -1 को इसके साथ मल्टीपल करूंगा तो -x का ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा और जो -1 है ना उस -1 को मैं -1 3 टाइम लिख दूंगा और यहाँ पर ये x हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से 3 टाइम मैं कैसे लिख सकता हूँ उसके बारे में भी मैंने आप लोग को बता चुका था, क्योंकि 1 जो है ना वो कितने बार भी 1 से मल्टीपल करें 1 ही रह जाता है, ठीक है। बट हम लोग को यहाँ पर -1 चाहिए था और चूंकि यहाँ 3 लिखा है तो 3 के पेयर में ही एक बाहर निकलता है, इसीलिए मैंने इसको 3 टाइम लिखा है। और चूंकि ये -1 ही रह जाएगा, कैसे रह जाएगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगी। इंटू क्या होगा यहाँ पर बचा हुआ माइनस का 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा और 1 इंटू 1 होगा तो माइनस का 1 रह जाएगा और इंटू का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, यहाँ जो -1 थी उसको -1 3 टाइम लिख दिए तो उतना ही रह जाएगी जितना वो ऊपर में थी, ठीक है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पर इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा कि -1 बाहर निकल जाएगा तो -1 बाहर कर देंगे और उठना इस तरह से रहेगा और यहाँ 3 रहेगा और इनमें से बचा हुआ क्या चीज़ है x है, तो यहाँ पर इसका जवाब यही आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोग को आंसर तो पहले ही बता चुका था, बट आप लोग को मैंने प्रोसेस भी सिखा दिया जिसकी वजह से आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंट है और आप लोग अच्छे से सभी चीज़ों को सोल्यूशन कर पाएं, ठीक है। चलिए अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है 0.5 का पावर लिखा हुआ है 3, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको देगा ना तो एक ही काम कीजिएगा, आप लोग सबसे पहले पॉइंट हटा दीजिएगा। पॉइंट हटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ऐसे हटाएंगे तो यहाँ पर पहले इस पॉइंट के बदले 1 आएगा और यहाँ पर जितने भी इधर नंबर आते हैं उतने 0 आएंगे, क्या आएगा यहाँ पर 0 आएगा। और आप लोग को पता है कि जब मैं इसको लिखूंगा 5/10 का पावर में क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं 5 को भी 3 टाइम लिखूंगा और 10 को 3 टाइम लिखूंगा। देखो इस तरह से मैं लिख दूंगा इसको, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे और ये क्या आ जाएगा, ये 3 टाइम आ जाएगा इस प्रकार से, ओके। और आने के बाद इनको आपस में मल्टीपल करेंगे 5 को तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इसका 125 आ जाएगा। और इसकी मैं बात करता हूँ कि कितने टाइम 0 आएगा, 3 टाइम 0 आ जाएगा, ठीक है, इतना आएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 0 का डिवाइड जो होता है बहुत आसान होता है। जितने अंक के 0 रहते हैं उतने अंक ऊपर में जाके क्या होता है डिवाइड हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या 1 2 3 है, 3 अंक के बाद डिवाइड हो जाएगा यानी 3 डिजिट के बाद, तो देखिए 1 2 3 और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और ऐसे 0 आ जाएगा तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पर इसका जो आंसर देख सकते हैं क्या चीज आएगा 0.125 यहाँ पर इसका जवाब आ रहा है और यही इसका आंसर है, ओके दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को टेस्ट पेपर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी समस्या नहीं रही होगी ना तो एक ही काम करना है आप लोगों को, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ वो चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस तरह से चैनल का रीच बढ़ेगा और साथ ही साथ आप लोगों को जो है ना जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ वो आप लोग को आसानी से मिल सके, इसीलिए मैं बोलता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने को पैसा लगता भी नहीं, इसीलिए आप लोग को उतना टेंशन भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।